बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट के आए हुए क्वेश्चंस और आज का हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ बच्चों लिखा है 1 माइनस आयोटा 1 माइनस रूट 3 आयोटा की पावर 200 इक्वल्स टू 2 की पावर 199 इंटू पी प्लस आयोटा क्यूब। बच्चों 1 माइनस रूट 3 इंटू आयोटा ये बेसिकली माइनस का 2 ओमेगा है, तो ये है माइनस 2 ओमेगा की पावर 200। सो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 200 ओमेगा की पावर 200 और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 199 और बच्चों ये एक 2 बच जाएगा और ओमेगा की पावर 200 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ मैं 2 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 2199 इंटू -1 माइनस आयोटा रूट 3। ऐसा बच्चों आ गया है। अब यदि मैं इसको इससे कंपेयर कर देता हूं बच्चों, सो P का वैल्यू होगा -1 और Q का वैल्यू होगा -√3। अब मैं फाइंड करूंगा P प्लस क्यू स्क्वायर, तो बच्चों ये आ जाएगा -1 -√3 और +3, ये बनेगा 2 -√3। और ऐसे ही मैं फाइंड करूं P माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये आएगा -1 +√3 +3, ये बन जाएगा 2 +√3। तो मुझे वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हमने सीखा था भी हम सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। बच्चों इनका सम आ जाएगा 4 और प्रोडक्ट आ जाएगा 1, तो इक्वेशन आ जाएगा ये सेकंड वाला इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, ये 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा कोस। यहाँ ध्यान से देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ जो नीचे लिखा है ये इसका कॉन्जुगेट है। यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z समझता हूँ तो ये लिखा है 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट होल पावर 3। अब बच्चों ये जो z है cos 2 पाई बाई 7 प्लस आयोटा मतलब sin 2 पाई बाई 7 प्लस आयोटा cos 2 पाई बाई 7, इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो वो 1 आएगा, तो इसका मतलब जो z कॉन्जुगेट है वो 1 अपॉन z होगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 3, मतलब कि जेड क्यूब। इसको एलसीएम ले लूंगा तो जेड प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, जेड की पावर 3 बच्चों आ गया है। अब मैं यहाँ इसमें जेड का वैल्यू पुट कर देता हूँ। z मेरा है sin 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा cos 2 पाई बाई 9। अब बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है क्योंकि आयोटा हमारा ना साइन के साथ होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लीजिए, पावर 3 भी कॉमन आएगा। तो अब आयोटा साइन के यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा cos 2 पाई बाई 9। यहाँ बच्चों 1 अपॉन आयोटा आ जाएगा और 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो माइनस साइन 2 पाई बाई 9 और इसकी होल क्यूब। बच्चों आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है और इसमें मैं डीमोवर थ्योरम यूज करूंगा तो ये 3 एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो cos 2 पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। अब बच्चों सिंपली वैल्यू पुट कर देना है। cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू बच्चों माइनस हाफ होता है, sin 2 पाई बाई 3 का वैल्यू √3/2 होता है, ये बच्चों आ गया है। अब यहाँ से माइनस हाफ कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा। देखो जी थर्ड वाला ऑप्शन आ गया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं z1 और z2 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका लोकस के बारे में आपको चर्चा करनी है। पहले इसको ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से देखो। यदि मैं एक जो पॉइंट्स हैं मेरे z1 z2 इनके नाम रख देता हूं a और b, जैसे ये a है और ये b है और कोई कहीं एक पॉइंट c है, तो ये हमारा जो पहला डिस्टेंस, इसका नाम मैं रखता हूं z1 और इसका नाम रखता हूं z2 और जो तीसरा पॉइंट z है उसका नाम c रखता हूं। तो ये वाला डिस्टेंस बेसिकली ac का स्क्वायर होगा और ये bc का स्क्वायर होगा और ये ab का स्क्वायर होगा। और यदि मैं इस साइड इसको ट्रांसफर कर लूंगा तो ये ऐसा दिखेगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। यहां देखो, यहां हो गया मेरा, देख लेता हूं BC का स्क्वायर, तो यहां आपका हो जाएगा C। देखो जी
ये देखिएगा, इसका नाम है जेड। तो यहाँ वापस एक बार मैं आपको तो जेड माइनस जेड वन स्क्वायर मतलब कि ए सी स्क्वायर, जेड माइनस जेड टू स्क्वायर मतलब कि बी सी स्क्वायर, और ये ऐसा ऐसा बन गया है। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, वैसे तो आंसर आ जाएगा मेरा, लेकिन फिर मैं वो लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ कि ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, मतलब ए सी आपका हाइपोटेनियस होगा, कोई नहीं, ए सी को मैं हाइपोटेनियस बना देता हूँ। तो यहाँ बी और यहाँ ए बी थोड़े इंटरचेंज कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा बी बच्चों। ये बन गया, देखो जी, ये एंगल मेरा 90 डिग्री। अब इस पॉइंट का जो लॉकस है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वो एक ये स्ट्रेट लाइन आएगा जो ए बी के परपेंडिकुलर होगा और सी से पास करेगा। तो लोकस ऑफ सी बच्चों, ये जो मेरा ए बी है, बी ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट है 3,4। तो ये वाली लाइन का स्लोप देखो 1 आ गया, तो ये वाली लाइन का स्लोप -1 आ जाएगा और ये पॉइंट 3,7 से पास करेगी। तो इसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 बच्चों आ जाएगा। अब इसमें यदि मैं इंटरसेप्ट देखूं तो x इंटरसेप्ट भी 7 होगा और y इंटरसेप्ट भी 7 होगा, तो इंटरसेप्ट्स का जो सम होगा वो 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बेसिक सवाल था, बस फील लेना था पाइथागोरस थ्योरम का इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। ये बच्चों एक क्वेश्चन आ गया है। वैसे तो ऐसे जो क्वेश्चन है, जैसे ये जो गिवन है जेड माइनस टू आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा का मॉडुलस इक्वल्स टू 2, ये एक सर्कल होता है, इसमें भी कहा है जो सर्कल होता है, अपोलोनियस सर्कल इसको कहते हैं। तो इसको वैसे तो हम लोग फॉर्मूले भी याद करा देते हैं डायरेक्ट, लेकिन अभी मैं बेसिक से इसको सॉल्व करा रहा हूं जी। तो इसके लिए आप क्या करिए, जेड माइनस टू आयोटा इक्वल्स टू 4 टाइम्स जेड प्लस आयोटा। अब 4 टाइम्स लिख ही दिया है तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। अब जेड को आप x प्लस आयोटा वाई लेट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां बन जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इधर आएगा बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4। सबको एक साइड में यदि कर लूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ये आ गया बच्चों। इसका सेंटर में देखो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 0,-2 होगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। वो थोड़ा ज्यादा आगे चले गए, भी वापस आते हैं, कहाँ तक आगे थे रे, ये हाँ जी, ये आ गया क्वेश्चन। ये देखो जी, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या है Z1 Z2 दो रियल नंबर्स हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट 0 है, Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट 0 है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। यदि मैं Z1 मान लेता हूँ x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 मान लेता हूँ x2 प्लस आयोटा y2, तो देखो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2। आपको कहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 0 है, मतलब कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। ये एक रिलेशन बच्चों। उसके बाद यदि मैं Z1 इंटू Z2 निकालता हूं तो आएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा के साथ जो भी आएगा उससे मुझे क्या लेना। अब इसका रियल पार्ट भी 0 कहा है, इसका मतलब x1 x2 इक्वल्स टू y1 y2 होगा। अब बच्चों x1 माइनस x2 के इक्वल है, तो यहां यदि मैं x2 को माइनस x1 रख दूं तो ये ऐसा बन जा रहा है माइनस x1 इक्वल्स टू y1 इंटू y2। अब बच्चों माइनस x1 स्क्वायर तो नेगेटिव नंबर ही होगा, तो y1 इंटू y2 नेगेटिव आना चाहिए। मतलब जो Z1 और Z2 के इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि उनमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है, इसका मतलब ये बी और सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं जी।
ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन होगा तो आसान ही। तो इसके लिए क्या करते हैं, अल्फा का वैल्यू बच्चों गिवन है 8 माइनस 14 आयोटा, और ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है, एक एक्सप्रेशन ये लिखा है, और फिर रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जेड, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस का सम बताना है। तो इससे साफ साफ है कि जेड की एक से ज्यादा वैल्यू आती होंगी, तो उनसे जो अलग अलग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आएंगे उनका डिफरेंस बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीके से सॉल्व कराता हूं आपको मैं। देखो ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, इसको मैं एल्फा जेड माइनस एल्फा कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस 112i, ऐसा बन गया। ये देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट को माइनस करते हैं तो आता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एल्फा माइनस जेड। एल्फा मेरा है 8 माइनस 14 आयोटा, और जेड को मैं मान लूंगा x प्लस आयोटा वाई। सिमिलरली यहाँ भी देखो ऐसे ही है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कॉन्जुगेट को माइनस किया है, तो ये भी होगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब कि x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस 112 आयोटा। 2 आयोटा देखो सबसे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी पार्ट लिख देता हूँ। इमेजिनरी पार्ट के लिए 8 को इस आयोटा वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और x को इधर वाले आयोटा वाले से, तो ये बच्चों आ जाएगा मेरा 8y माइनस 14x इक्वल्स टू, यहां इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट इसका आएगा 2 आयोटा xy, आयोटा तो बेसिकली मुझे लिखना है ही नहीं, तो 2xy ऐसा बच्चों आएगा, और यहां बच्चों का होगा अभी 56, ऐसा बच्चों बन गया होगा। इसके बाद भाई बच्चों देखो 2 फिर से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेता हूं और सबको एक साइड कर लेता हूं, तो xy प्लस 7x माइनस 4y माइनस 28 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया है। तो यहां से देखो यदि मैं पहले दो से x कॉमन ले लेता हूं तो x इंटू वाई प्लस 7, यहां से माइनस 4 कॉमन ले लेता हूं तो y प्लस 7, ये आ गया। तो बेसिकली यहां से दो बातें आ गई, या तो x का वैल्यू 4 होगा या तो y का वैल्यू माइनस 7 होगा, ये दो बातें बच्चों आ गई। फर्स्ट कंडीशन का काम पूरा हो। सेकंड कंडीशन पे चलता हूं, मोड ऑफ जेड प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस दूसरे कलर से लिख के दिखाता हूं, ये देखो ये रहा। तो ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यदि मैं x को 4 रखूंगा तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है y का वैल्यू माइनस 3 आएगा, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। दूसरी बात बच्चों, यदि मैं y को माइनस 7 रखता हूं या माइनस 7 रखूंगा तो देखो x का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए मुझे पूछा गया था z का जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उनका माइनस करके बताना है, x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। तो यदि मैं फर्स्ट वाले केस में माइनस करता हूं तो 4 माइनस माइनस 3 7 आएगा, सेकेंड वाले में माइनस करता हूं फिर से 7 आएगा, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो बच्चों 14 आएगा। टोटल z की दो वैल्यू आए, दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को माइनस करके 7 ही आया और उनका प्लस करके 14 आया, तो 14 बच्चों आ गया है आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन था। एक और वही क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन तो इजी ही है लेकिन लिखा थोड़ा अच्छा है। तो ये देखिए इसमें z आपको गिवन है 1 प्लस आयोटा, और ये जो z1 है इसका बेसिकली आर्गुमेंट आपको फाइंड करना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। z1 देखो मुझे कई जगह z1 का कॉन्जुगेट दिखाई दे रहा है, यहाँ 1/z भी दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूं इसके न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉरी z से मल्टीप्लाई कर देता हूं, z से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अभी बच्चों ये जो z इंटू जेड कॉन्जुगेट है मोड जेड स्क्वायर होगा, और यहां से मोड जेड स्क्वायर का वैल्यू 2 होगा, सो ये बन जाएगा z प्लस 2 आयोटा, और ये बन गया 2 इंटू 1 माइनस जेड प्लस 1। तो ये बच्चों बन चुका है z प्लस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2z। अभी z का ना वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा जैसे बच्चों को इसमें पुट आप करेंगे तो देखो न्यूमरेटर में तो क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा और प्लस 2 आयोटा, तो 1 प्लस 3 आयोटा, यहां पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 मतलब कि 1,
और -2 आयोटा, ऐसा बच्चों बन गया है। अब इसको भाई इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो पता है आपको क्या करना है, इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड 1+2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर की तो कोई खास बात है नहीं, 5 आ जाएगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को 1 से किया 1 और 3 आयोटा को 2 आयोटा से किया तो -6, 1 -6 -5 और आयोटा वाला आ गया +5। कितना सुंदर आ गया, देखो -1 प्लस आयोटा, ये आ गई। अब इसका आपको आर्गुमेंट निकालना है तो बहुत ही आराम से निकाला जा सकता है। तो आर्गुमेंट इसका आ जाएगा 3π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना जी, पाई माइनस π/4। आपसे पूछा गया था 12/π इंटू 3π/4 का वैल्यू क्या होगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला वैल्यू 9 होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के वैसे तो अक्सर क्वेश्चन किए ही होते हैं बच्चों ने। मोड z इक्वल टू 4 है, z+1/z का जो लोकस होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसको मैं मान लेता हूं कि x प्लस आयोटा y है z+1/z। अब बच्चों जो मेरा z है उसका मॉडुलस 4 है, तो इसको मैं ऐसा मान लू 4 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये 1/z बन जाएगा 1/4 cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। 1/cos प्लस आयोटा साइन, cos माइनस आयोटा साइन बन जाता है। तो यहां से देखो रे x का वैल्यू आ रहा है 17/4 cos थीटा और y का वैल्यू आ रहा है 15/4 साइन थीटा। यहां से मैं साइन और cos के वैल्यू निकाल के और स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो ये ऐसा बन जाएगा जी x² 17/4 का स्क्वायर प्लस y² 15/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारा इलिप्स है। और ये जो मोड z इक्वल टू 4 है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 4 है। अब पूछा गया है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों का डायग्राम बना लेता हूं बच्चों। ये बच्चों मेरा बन गया इलिप्स, ये बन गया इलिप्स। ये पॉइंट होगा 17/4 और इधर पॉइंट होगा 15/4। अब जो सर्कल है उसका रेडियस 4 बनाना है, तो 4 तो देखो इससे यहां पहले कहीं होगा, 17/4 से पहले यहां होगा और इधर इससे थोड़ा सा ऊपर होगा क्योंकि वो 15/4 4 से छोटा है। तो यदि मैं सर्कल बनाऊंगा बच्चों तो ये सर्कल देखो ऐसा कुछ बनेगा। क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है सर्कल इलिप्स को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है तो अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर स्कूल की बुक्स में ऐसा क्वेश्चन लिखा मिल जाता है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसका फॉर्म भी बताना है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा ये बेसिकली पूछा गया, तो मैं कर देता हूं बहुत आराम से। जो ऊपर लिखा है बच्चों 1 आयोटा -1, इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। तो इसका पोलर फॉर्म बन जाएगा √2 इसका मॉडुलस है और उसका आर्गुमेंट आएगा 3π/4, तो cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 और डिनोमिनेटर में है cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। बच्चों डी मोइर थ्योरम का यूज करेंगे तो आर्गुमेंट माइनस हो जाएंगे, माइनस में यहां साइड में कर लेता हूं भाई। 3π/4 माइनस π/3 को माइनस करना है तो ये आ गया 5π/12, तो ये बन जाएगा cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12। ये देखो जी कितने आसानी से आ गया है और फर्स्ट ऑप्शन मेरा एकदम सही हो गया है। और आगे बढ़ते चलते हैं भाई, कुछ ज्यादा ही तेज चला जाता है ये वाले सवाल पे रुकते हैं। ऐसा बच्चों एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक सर्कल था उसमें भी अपोलोनियस सर्कल ये होता है, उसका सेंटर के बारे में पूछा था। यहाँ साथ में रेडियस भी पूछा है, तो यहाँ भी हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो z-2 का मॉड इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड ऑफ z-3, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो z को यदि मैं x प्लस आयोटा y मानूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब इसको हम कर लेते हैं बच्चों सिंप्लीफाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। सबको एक साइड कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और ये वही उधर जाएगा तो माइनस 20x और प्लस 32। ये बच्चों बन गया है। इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 3x प्लस 32 अपॉन 3। ये बच्चों आ गया। अब यदि इसका हम सेंटर देखें तो सेंटर आ जाएगा 10/3, 0 और रेडियस निकालोगे तो फॉर्मूला हमारे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये आएगा 100/9 माइनस 32/3। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2/3। ऐसा बच्चों आ गया है। अब देखो जी बच्चों, तो हमारा जो सेंटर कहा था उसने अल्फा कोमा बीटा है, हमारा है ये। सो अल्फा का वैल्यू 10/3 है और बीटा का वैल्यू 0 है और गामा का वैल्यू 2/3 है। अब इनको प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर प्लस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 0 प्लस 2 12 आ गया जी वैल्यू। 12 है बच्चों आंसर। एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा था ये, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन बच्चों है इसको तो मैं सॉल्व कराऊंगा नहीं क्योंकि ये बोनस वाला क्वेश्चन आपका बन गया था। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो कोई भी करेक्ट ऑप्शन आपका मैच नहीं करता है, तो क्वेश्चन बनाने में कुछ गड़बड़ थी इसलिए बोनस हो गया जेई में, तो इसके सॉल्यूशन की बात नहीं करनी है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।